हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे यूजीएससी काउंसलिंग का पार्ट भी कैसे फिलअप करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब सीट लॉट बनाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए रिपोर्टिंग सेंटर जाएंगे तो उस टाइम आपको पार्ट भी प्रिंट करके ले जाना है या ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जरूरत पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आप पार्ट भी डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। मैं बता दिया हूँ कैसे डाउनलोड करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले उस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद जब आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, आप चाहे तो घर पर भी फिलअप कर सकते हैं या फिर कॉलेज में जाने के बाद भी फिलअप कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ को ध्यान रखना है, वहाँ पे कौन कौन सा चीज़ पहले फिलअप कर सकते हैं और कौन कौन वहाँ जाने के बाद फिलअप करना है वो मैं बताऊँगा। तो देखिए, जैसे पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसके बाद देखिए फर्स्ट पेज आएगा पार्ट ए के नाम से। तो देखिए, सबसे पहले आपका फ़ोटो रहेगा, तो जैसा फ़ोटो यहाँ है वही फ़ोटो कोशिश कीजिएगा यहाँ पेस्ट करने का। ये आप चाहे तो पहले से भी कर सकते हैं या फिर कॉलेज जाने के बाद भी कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी में सिग्नेचर कीजिएगा, इंग्लिश में सिग्नेचर कीजिएगा। और अगर आपके पास ये सेम फोटो नहीं है तो कोई दूसरा फोटो भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद साइन कर दीजिएगा इंग्लिश का और हिंदी का। और उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फर्स्ट पेज पे कुछ भी नहीं करना है। नीचे में जिनका पार्ट भी रहेगा जिस कैंडिडेट के नाम से, वहाँ देखिए नीचे में भी सिग्नेचर इन इंग्लिश और सिग्नेचर इन हिंदी दोनों का जो कैंडिडेट है वो साइन कर देंगे। उसके बाद जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए जाएंगे वो डेट लिख देंगे और जहाँ जिस कॉलेज में जाएंगे उस कॉलेज का नाम लिख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स पार्ट बी में आएंगे। तो देखिए, पार्ट बी में फर्स्ट राउंड के लिए जो फिलअप करेंगे तो यहाँ फर्स्ट वाला फिलअप करना है और सेकेंड राउंड में जाएंगे तो सेकेंड काउंसलिंग वाला फिलअप करना है। बट अभी आप लोग फर्स्ट काउंसलिंग में जाएंगे, यानी कि फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट में जाएंगे तो देखिए फर्स्ट वाला लेफ्ट साइड वाला फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपको यूजीएससी आईडी लिखना होगा, उसके बाद जेएमएस का एप्लीकेशन नंबर लिखना होगा, उसके बाद जेएमएस में कौन सा कैटेगरी था वो कैटेगरी डालना होगा। उसके बाद मेरिट सीरियल में ऑल इंडिया रैंक कितना था वो डालना होगा। जैसे इस स्टूडेंट का 1,69,536 है तो उसी तरह से आपका जितना रहेगा वो लिख दीजिएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशन में जो कॉलेज आपको सीट अलॉटमेंट में मिला है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद कोर्स में जो ब्रांच मिला है वो ब्रांच लिख दीजिएगा। उसके बाद आप अपना साइन कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो वेरीफाई करेंगे कॉलेज में उनका साइन रहेगा और फिर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का साइन रहेगा। बस आपको लेफ्ट साइड में साइन करके छोड़ देना है और डेट में जिस दिन वेरीफाई कराने जाएंगे वो लिख देना है। आप चाहे तो अभी भी फिलअप कर सकते हैं या फिर वहाँ पे जाने के बाद भी फिलअप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जहाँ फोटो है वहाँ फोटो चिपका देना है, इंग्लिश का साइन करना है, हिंदी का साइन करना है। उसके बाद पेज 3 में जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पेज 3 में डिक्लेरेशन करना है। तो डिक्लेरेशन में जो यहाँ लिखा हुआ है उसी को सेम लिखना है, जैसे लिखा हुआ ऐसे लिखना है। जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे कॉपी कर देना है। छोटा छोटा आप लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा पूरा आ जाए। अगर नहीं भी आता है तो शुरू का जितना आएगा वहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद इंग्लिश का साइन, फिर हिंदी का साइन, फिर जिस दिन वेरिफिकेशन कराने जाएंगे वो डेट लिखेंगे। उसके बाद प्लेस में कॉलेज का नाम लिख देंगे। उसके बाद लिस्ट ऑफ इनक्लोजर, यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट आप जमा देंगे डॉक्यूमेंट का नाम लिख देंगे। जैसे 10-12 का मार्कशीट लिख देंगे, अगर टीसी दे रहे हैं तो टीसी लिख देंगे, सीट अलॉटमेंट लेटर लिख देंगे, जेएमएस का एडमिट कार्ड, जेएमएस का रैंक कार्ड ये लिख देंगे। उसके बाद लास्ट पेज यानी कि चौथा पेज पे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ पेज पे आएंगे तो है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग / इंटरव्यू ओनली। तो देखिए कोई इंटरव्यू नहीं होता है, बस डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। उसके बाद ऐसे ही नॉर्मली आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा और उसके बाद ही वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो ये अभी आपको नहीं करना है। जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद फाइनल आपको वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा तो उस टाइम आपको जो यहाँ इंटरव्यूअर रहेंगे, इंटरव्यूअर इन द सेंस जो आपको चेक करेंगे वही साइन करने बोलेंगे। उसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा, वो आपके वो जो वेरिफिकेशन ऑफिसर रहेंगे उनके सामने लगाना है। उसके बाद इंग्लिश का साइन करना है, हिंदी का साइन करना है। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 6 में फॉर द ऑफिस यूज ओनली, चाहे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे वही करेंगे। और अगर आपको बोलते हैं लिखने के लिए तो फिर आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ एडमिट के बगल में आप कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद अपना कैटेगरी लिख दीजिएगा। उसके बाद मेरिट सीरियल नंबर में यानी कि जो यूजीएससी में आपका कैटेगरी रैंक है वो कैटेगरी रैंक लिख दीजिएगा। उसके बाद AIR इन जेएमएस, तो AIR के बगल में जो जेएमएस का ऑल इंडिया रैंक जितना है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ फर्स्ट ईयर के बाद लिखना है जो ब्रांच मिला है वो ब्रांच लिख दीजिएगा। तो सीट अलॉटमेंट देखने के बाद ही इसको लिखना है, वैसे जो चेक करते हैं वही लिख देते हैं, बट अगर आपको लिखने बोलते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप फिलअप कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जो फोटो पहले डाले हैं वही फोटो रखने का और डिक्लेरेशन में छोटा छोटा लिखिएगा ताकि सारा का सारा आ जाए। नहीं भी आता है तो कोई इशू नहीं, शुरू का 2-3 लाइन लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। और आप चाहे तो पहले से भी फिलअप करके जा सकते हैं
और वहाँ जाने के बाद भी कीजिएगा। बट थंब इम्प्रेशन जो है वहीं जाने के बाद ही लगाइएगा, इंटरव्यूअर यानी कि जो चेक करेंगे उनके सामने। तो फ्रेंड्स अगर चेक स्लिप आप फिलअप नहीं किए हैं तो उसके लिए हम वीडियो बना दिए हैं, आप जा करके देख सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।